अगर मैं आपको बोलूं कि दुनिया की हर चीज ऑयल, गोल्ड, आईफोन्स, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन सब कुछ एक ही कंट्री की करेंसी में ट्रेड होती है तो आप कहोगे ऑब्वियस है डॉलर। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि ये सिस्टम सिर्फ 80 साल पुराना है और इसके पीछे कोई डिवाइन प्लान नहीं बल्कि एक कमरे में बैठे कुछ इकोनॉमिस्ट्स का डील था, तब शायद आप सोचोगे वे कैसे। आज दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 195 कंट्रीज, हर किसी की अपनी करेंसी। फिर भी जब चाइना को ब्राजील से आयन और खरीदना है तो पहले दोनों कंट्रीज को अपनी करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करनी पड़ती है। जब इंडिया सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदता है, डॉलर। जब जापान जर्मनी से कार्स इंपोर्ट करता है, डॉलर। एक अमेरिकन करेंसी जो टेक्निकली सिर्फ अमेरिका की होनी चाहिए, वो कैसे पूरी दुनिया के ट्रेड की लैंग्वेज बन गई। ये स्टोरी बहुत सिंपल नहीं है, ये पावर की स्टोरी है, टाइमिंग की, और सबसे ज्यादा एक ऐसे सिस्टम की जो इतना डीपली एम्बेडेड हो गया है कि इसे रिप्लेस करना न्यूक्लियर रिएक्टर को चम्मच से डिसमेंटल करने जितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलो शुरू करते हैं। 1944, वर्ल्ड वॉर 2 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। यूरोप जल रहा है, एशिया टूट चुका है, और अमेरिका अनटच्ड है। उसकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, उसकी इकोनॉमी बूम कर रही है। वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिटर नेशन बन चुकी है। मतलब बाकी सब कंट्रीज अमेरिका से पैसा उधार ले चुकी हैं, अमेरिका से गुड्स खरीद चुकी हैं। तो जुलाई 1944 में 730 डेलीगेट्स 44 कंट्रीज से एक छोटे से हिल स्टेशन में गैदर होते हैं, न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स होटल। ये कोई यूजुअल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये था रिकंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट। पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को रीडिजाइन करना था, क्योंकि पुराना सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड, कंपैरेटिव डिवैल्यूएशंस, ट्रेड वॉर्स, वो सब फेल हो गया था। उसी केओस ने वर्ल्ड वॉर 2 को ट्रिगर किया था। तो इन डेलीगेट्स ने डिसाइड किया, हम एक स्टेबल सिस्टम बनाएंगे, एक कॉमन करेंसी फ्रेमवर्क। लेकिन गोल्ड बहुत हैवी है, बहुत स्लो है, बहुत लिमिटेड है, तो क्या करें। यहां पे एक जीनियस अनकंफर्टेबल आइडिया आता है। अमेरिका कहता है, देखो हमारे पास दुनिया का 70% गोल्ड है, तो हम ये गारंटी देते हैं, अगर तुम डॉलर होल्ड करो, हम तुम्हें $35 के बदले 1 आउंस गोल्ड देंगे, फिक्स्ड रेट, प्रॉमिस। मतलब डॉलर अब एज गुड एज गोल्ड बन गया। और बाकी कंट्रीज को कहते हैं, तुम लोग अपनी करेंसीज को डॉलर से पैक कर दो। डॉलर गोल्ड से पैक्ड है तो इनडायरेक्टली तुम भी गोल्ड से पैक्ड हो। सिंपल डील, नीट सिस्टम, सबको समझ आया, सबने साइन कर दिया। लेकिन यहां पे कैच है, इस डील में एक इनविजिबल पावर शिफ्ट हो गई। अब पूरी दुनिया की ट्रेड डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट थी, और डॉलर प्रिंट कौन करता है? सिर्फ अमेरिका, कोई और नहीं। ये सिस्टम ऑलमोस्ट 30 साल चला, लेकिन फिर क्रैक्स आने लगे। वियतनाम वॉर 1960s, अमेरिका अपनी मिलिट्री वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड कर रहा था, कॉस्ट बढ़ रहा था, तो उन्होंने क्या किया? डॉलर प्रिंट करने शुरू कर दिए। ज्यादा डॉलर्स, बट गोल्ड रिजर्व सेम थे। तो अब एक गैप बन गया, दुनिया में ज्यादा डॉलर सर्कुलेट हो रहे थे जिनके अगेंस्ट उतना गोल्ड नहीं था। फ्रांस का प्रेसिडेंट चार्ल्स डिगोल सबसे पहले नोटिस करता है। वो कहता है, वेट अ सेकेंड, हमारे पास बहुत डॉलर्स हैं, हम चाहते हैं गोल्ड। और वो एक्चुअल शिप्स भेजता है अमेरिका अपने डॉलर्स के बदले गोल्ड लेने के लिए। गोल्ड फिजिकली फ्रांस चला जाता है। अमेरिका पैनिक में आता है, क्योंकि अगर सब कंट्रीज ये करने लगे तो अमेरिका का गोल्ड खत्म, सिस्टम कोलैप्स। 15 अगस्त 1971, प्रेसिडेंट निक्सन टीवी पे आता है, प्राइम टाइम, और एक बॉम्ब शेल ड्रॉप करता है। वो कहता है, हम टेम्पररी डॉलर की गोल्ड कन्वर्टेबिलिटी सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब अब डॉलर गोल्ड से बैक नहीं है। ये टेम्पररी डिसीजन आज तक रिवर्स नहीं हुई, 53 इयर्स हो गए। तो अब सिस्टम क्या है? डॉलर किसी फिजिकल एसेट से बैक नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट से, सिर्फ इसी बिलीफ से कि अमेरिका की इकोनॉमी स्टेबल है, मिलिट्री पावरफुल है, इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है। मतलब डॉलर अब फिएट करेंसी बन गया, थिन एयर से प्रिंट होता है और पूरी दुनिया यूज कर रही है। तो अब सवाल यह है कि अगर गोल्ड बैकिंग नहीं है तो कंट्रीज ने डॉलर यूज करना क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था। दुनिया भर की बैंक्स डॉलर अकाउंट्स यूज करती थीं, ट्रेड एग्रीमेंट्स डॉलर में लिखी गई थीं। ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी, उसकी प्राइसिंग डॉलर में होती थी। इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज ने डील की अमेरिका के साथ, हम ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बेचेंगे और तुम हमारी सिक्योरिटी गारंटी दो। मतलब अब हर कंट्री को ऑयल चाहिए तो पहले उसे डॉलर्स चाहिए, तो सबको डॉलर रिजर्व्स रखने पड़ते हैं। मतलब डिमांड परमानेंट बन गई। और यहाँ पे सोच लो आयरनी, अमेरिका को सिर्फ अपनी करेंसी प्रिंट करनी पड़ती है गुड्स खरीदने के लिए,
बाकी कंट्रीज को पहले गुड्स एक्सपोर्ट करके डॉलर्स अर्न करने पड़ते हैं, तब जाकर वो कुछ खरीद सकते हैं। इसको एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज कहते हैं। एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने ये टर्म दिया था और वो बिल्कुल सही था। हर साल अमेरिका अपनी जीडीपी से ज्यादा स्पेंड करता है, ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि दुनिया के पास डॉलर चाहिए तो वो अमेरिका के बॉन्ड्स खरीदती है। चाइना, जापान, यूरोप सब अमेरिका को उधार देते हैं, अपने कंपेटिटर को फंड करते हैं। ये सिस्टम का डार्क मैजिक है। लेकिन अब क्रैक्स फिर से दिख रहे हैं। चाइना अपनी करेंसी युआन को इंटरनेशनल करने की कोशिश कर रहा है। रशिया और चाइना ने कुछ बायलैटरल ट्रेड अपनी करेंसीज में करना शुरू किया है। ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका वो बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स की। हाँ, अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं हुआ, लेकिन कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है। और सबसे बड़ा रीजन है अमेरिका का वेपनाइजेशन। जब भी किसी कंट्री पे सैंक्शंस लगते हैं, वो डॉलर सिस्टम के थ्रू लगते हैं। तुम्हारे डॉलर रिजर्व्स फ्रीज, तुम्हारा स्विफ्ट एक्सेस कट। ईरान, रशिया, वेनेजुएला सब ने ये देखा है। तो अब बाकी कंट्रीज नर्वस हैं। अगर पॉलिटिकल रिलेशंस बिगड़ गए तो हमारा पैसा भी फ्रीज हो सकता है। ये ट्रस्ट का इशू है, और ट्रस्ट ही वो चीज है जिस पे डॉलर टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। डॉलर को रिप्लेस करना इम्पॉसिबल नहीं, पर बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऑल्टरनेटिव क्या है? यूरो, वो भी पॉलिटिकली डिवाइडेड है। युआन, चाइना की इकोनॉमी ओपेट है, कैपिटल कंट्रोल्स हैं। गोल्ड, इम्प्रैक्टिकल। बिटकॉइन, वॉलेटाइल और मेन स्ट्रीम अडॉप्शन अभी दूर है। मतलब डॉलर की डोमिनेंस अभी भी 58% है ग्लोबल रिजर्व्स में। नेक्स्ट क्लोजेस्ट यूरो है सिर्फ 20% पे, तो मोनोपोली अभी इंटैक्ट है। लेकिन अगर हिस्ट्री कुछ सिखाती है तो ये है कि कोई भी सिस्टम परमानेंट नहीं होता। ब्रिटिश पाउंड एक जमाने में वही था जो आज डॉलर है। 1900 में पाउंड डोमिनेंट था, रिजर्व करेंसी, ट्रेड करेंसी। फिर वर्ल्ड वॉर 1 आई, वर्ल्ड वॉर 2 आई, ब्रिटिश एम्पायर खत्म, डॉलर ने उसकी जगह ले ली। सिर्फ 50 साल लगे। तो क्या 50 साल बाद कोई और करेंसी डॉलर की जगह लेगी, या कोई नया सिस्टम आएगा, या फिर डॉलर इतना डीपली एम्बेडेड है कि वो सेंचुरीज तक चलेगा? ये सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इकोनॉमिस्ट्स भी नहीं जानते, गवर्नमेंट्स भी सिर्फ गैस कर रही हैं। लेकिन एक चीज पक्की है, दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बॉम्ब नहीं है, आर्मी नहीं है, वो करेंसी है। जिसके पास वो करेंसी है जिसे दुनिया ट्रस्ट करती है, उसके पास असली पावर है। और अभी वो पावर अमेरिका के हाथ में है। सवाल ये है, कितने टाइम तक?